एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। आज का नया जॉब अपडेट है हाई कोर्ट ऑफ बिलासपुर यानी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत थर्ड और फोर्थ ग्रेड के टोटल 58 पदों पर भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह जो भर्ती का विज्ञापन है 9 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। साथ ही बात करें आवेदन के लास्ट डेट का तो 10 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक आवेदन के लिए आपको टाइम दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी डिटेल क्या होने वाला है, साथ ही अप्लाई करने के लिए आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। सारी चीजों को हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देंगे, हाई कोर्ट ऑफ बिलासपुर ने 3 कैटेगरी में पोस्ट जारी किए हैं, जैसे कि स्टाफ कार ड्राइवर, लिफ्टमैन और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे सफाई कर्मचारी, कुक, माली एवं अन्य जो पद हैं। इस प्रकार टोटल 58 पद जारी किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल। तो पहला है स्टाफ कार ड्राइवर का पोस्ट, जिसके लिए आपका सैलरी लेवल 4 के अकॉर्डिंग 19,500 से 62,000 तक होगा। साथ ही इसमें टोटल 17 पदों पर भर्ती किया जा रहा है। अब 17 पदों में से कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल देखें तो सभी श्रेणी में कितने कितने पद हैं। तो देखिए, अनारक्षित में 8 पद है, जिसमें से 2 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए है। अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति में 4 पद में से 1 पोस्ट महिला के लिए है और ओबीसी के कैटेगरी में 3 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 17 पद का डिटेल है और स्टाफ कार ड्राइवर के 17 पदों में से 1 पोस्ट दिव्यांग जन के लिए रिजर्व किया गया है। अब बात करते हैं इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन का। देखिए, स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट के लिए अभ्यर्थी को केवल 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास के साथ वैलिड ट्रांसपोर्ट कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। क्लियर? तो ध्यान देंगे, कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब है भारी वाहन चलाने का, जैसे बस, ट्रक, इन सभी वाहन को चलाने का आपके पास कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही समस्त प्रकार के वाहन के चालन का अनुभव होना चाहिए और कुशल दक्ष मैकेनिक को प्राथमिकता दिया जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं, सेकंड नंबर पर है लिफ्टमैन का पोस्ट, जिसका टोटल 7 पद जारी किया गया है। सैलरी दोनों पद के लिए लेवल 4 के अनुसार 19,500 से 62,000 तक होने वाला है। और बात करें कैटेगरी वाइज पोस्ट के डिटेल का, तो अनारक्षित में 3 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 7 पद है और 7 पोस्ट में से 1 पोस्ट दिव्यांग जन के लिए रिजर्व किया गया है, यानी आरक्षित है। क्लियर? अब देखिए, इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन केवल 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं पास के साथ कंडीशन दिया गया है सेकंड नंबर के पॉइंट में ITI से वायरिंग इलेक्ट्रीशियन कार्य में प्रशिक्षित होना चाहिए और लिफ्ट संचालन का ज्ञान एवं अनुभव प्रमाण पत्र धारी कैंडिडेट को प्राथमिकता दिया जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं, थर्ड नंबर पर है आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, जैसे क्या कार्य है, सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट, इन सभी का टोटल 34 पोस्ट बिलासपुर हाई कोर्ट ने जारी किया है। साथ ही कैटेगरी वाइज 34 पदों का डिटेल देखें तो अनारक्षित में 17 पद है। 17 में से 5 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व किया गया है। अनुसूचित जाति में 5 पोस्ट है, इसमें से 1 पोस्ट फीमेल के लिए है। और अनुसूचित जनजाति में 7 पद है, जिसमें 2 पोस्ट फीमेल के लिए है। और ओबीसी की कैटेगरी में 5 पोस्ट है, जिसमें 1 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व किया गया है। क्लियर? साथ ही बात करें हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए भी यहाँ 34 में से 2 पोस्ट रिजर्व है, जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। 1 आर्म, 1 लेग, लो विजन, यहाँ पर दिया गया है श्रेणी का डिटेल। क्लियर? बात करते हैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता में बोला गया है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण यानी 8th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 8वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। ये भी यहाँ क्लियर मेंशन किया गया है। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इससे पहले आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती हाई कोर्ट ऑफ बिलासपुर के अंतर्गत किया गया था, जिसका फुल डिटेल वीडियो हमने अपने चैनल पर प्रोवाइड किया था। जो हमारे चैनल के रेगुलर मेंबर हैं उन्हें याद होगा, जिसमें क्वालिफिकेशन के लिए सेम कंडीशन प्रोसेस रखा गया था और बहुत सारे कैंडिडेट ने आवेदन भी किया था। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी जारी किया गया है। अब बात करते हैं इस पोस्ट की सैलरी डिटेल को कहीं पर भी PDF में मेंशन नहीं किया गया है। तो देखिए, इन पदों के लिए आपको 10 से 12,000 के बीच सैलरी दिया जाएगा। इससे पहले की जो भर्ती जारी की गई थी उसमें हमने आपको सैलरी का डिटेल बताया था। क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नियम एवं शर्तों का डिटेल। तो देखिए, सेकंड नंबर के पॉइंट में बोला गया है जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं
उन्हें ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जैसे एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों के लिए है, उसी प्रकार जो महिलाओं के लिए आरक्षित पद है वो केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला उम्मीदवारों के लिए ही रिजर्व किया गया है। अब बात करते हैं आगे 6 नंबर के पॉइंट में, ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है, उन्हें आरक्षित दिव्यांग पद के विरुद्ध विचार नहीं किया जाएगा, उन्हें उनके संबंधित वर्ग में माना जाएगा। क्लियर? तो इसके संबंध में आपको सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा आवेदन के साथ। क्लियर? अब देखिए आगे 7 नंबर के पॉइंट में, जो 4th ग्रेड के पोस्ट है, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों पर आवेदन करेंगे, उनके लिए बोला गया है शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना है। तो कैसे प्रस्तुत करना है ध्यान देंगे। कंडीशन दिया गया है 1st नंबर के पॉइंट में, जो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 10 रुपए या 10 रुपए से अधिक के स्टाम्प पेपर जो सुविधा अनुसार उपलब्ध हो, यानी 10 रुपए का या 10 रुपए से अधिक का स्टाम्प पेपर नोटरी से सत्यापित करा के प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि आप केवल 8वीं पास हैं। क्लियर? और देखिए 2nd नंबर पर, जो एसटी, एससी के अभ्यर्थी हैं, उन्हें शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सादे कागज में नोटरी से सत्यापित करा के आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पे सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को आवेदन करने के संबंध में बताया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपको अपात्र कर दिया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं अन्य शर्तों में दिया गया है। पहला पॉइंट, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, और दूसरा एज लिमिट के बारे में बोला गया है 1 जनवरी 2026 के डेट में 18 साल की आयु पूर्ण कर ली हो और 30 साल की आयु पूर्ण ना की हो। साथ ही जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी हैं, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगा, और सभी कैटेगरी में छूट का डिटेल दिया गया है, और छूट के बाद अभ्यर्थी का एज लिमिट 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर? देखिए आगे और भी नियम एवं शर्तें आवेदन के संबंध में दिया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। अब जानते हैं आवेदन की प्रक्रिया का डिटेल। तो ध्यान देंगे आवेदन कैसे करना है। तो 14 नंबर के पॉइंट में बोला गया है, पूर्णतः भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और शैक्षणिक योग्यता तथा जन्म तिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र या 8वीं 10वीं की अंक सूची जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, और वैध वाहन चालन लाइसेंस यानी वैलिड ट्रांसपोर्ट कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस एवं ITI से वायरिंग इलेक्ट्रीशियन में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक तथा तकनीकी प्रमाण पत्र जो विज्ञापित पदों के लिए लागू होता है, और शपथ पत्र, जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्र सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, यानी आप जिस पद के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे स्टाफ कार ड्राइवर या लिफ्टमैन या आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, और लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक 04/2026 तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़, और जो पिन कोड दिया गया है इसको लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इतना सब फिल करने के बाद 10 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक आपको ऑफलाइन यानी केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना होगा। क्लियर? सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आवेदन करिएगा। साथ ही बिना हस्ताक्षर के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट भी सेल्फ अटेस्टेड होना कंपलसरी है। क्लियर? ध्यान देंगे 21 नंबर के पॉइंट में, आवेदन की छटाई के बाद आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। आवंटित रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, पति का नाम एवं पता सहित सूची लिखित प्रायोगिक परीक्षा की तिथि, समय और स्थान की जानकारी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जहां से अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं और वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन पदों का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो देखिए, स्टाफ कार ड्राइवर के पोस्ट के लिए 2 चरण में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जैसे कि प्रथम चरण में 100 अंक का लिखित परीक्षा लिया जाएगा, और द्वितीय चरण में 100 अंक का प्रायोगिक परीक्षा सभी पदों के लिए लिया जाएगा। इसी प्रकार लिफ्टमैन के पद के लिए बोला गया है, लिखित परीक्षा होगा 100 अंक का, और द्वितीय चरण में प्रायोगिक परीक्षा होगा 100 नंबर का। इस प्रकार आपका सिलेक्शन दोनों पदों के लिए किया जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड, जो आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी का सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके बारे में। तो देखिए, चयन संबंधित पद के अनुसार कौशल परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इस पद हेतु प्रावीण्य सूची अभ्यर्थी के कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा।
यानी आवेदन करने के बाद अभ्यर्थियों के कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे दिया गया है सभी पदों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट, यानी स्टाफ कार ड्राइवर के पद के लिए आवेदन का प्रारूप अलग दिया गया है, लिफ्टमैन के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप अलग दिया गया है, साथ ही जो आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी का आवेदन पत्र का प्रारूप है उसको अलग दिया गया है। यानी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आप हाई कोर्ट ऑफ बिलासपुर के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, या लिंक के लिए आप वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही योग्यता के संबंध में शपथ पत्र का प्रारूप भी दिया गया है, इसको फिल करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए। सीजी जॉब अपडेट चैनल के साथ मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।